बीजेपी का राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर बड़ा आरोप। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और धारा 370 हटाने का विरोध करने वाली इल्हान उमर से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। आरक्षण मामले में राहुल गांधी ने दी सफाई, कहा मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं बल्कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे के जाने के पक्षधर हूं। राहुल गांधी का देश के लोकतंत्र को लेकर अमेरिका में बड़ा बयान, कहा भारत में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी के वॉशिंगटन के कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने की आशंका, बैन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के पगड़ी वाले बयान का समर्थन किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हाथ एक बार फिर आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया, कहा राहुल गांधी पर हमला करना ही उनका एकमात्र एजेंडा, लेकिन राहुल के साथ देश की जनता। जेडीयू ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर साधा निशाना। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 99 के चक्कर में फंसकर विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया, बोले विदेश में भारत को बदनाम करना चाहते हैं राहुल गांधी। प्रमोद कृष्णन का राहुल गांधी पर हमला, कहा अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो राहुल को वायनाड और रायबरेली सीट से देना चाहिए इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल के बयान पर किया पलटवार, कहा राजनीति के लिए राहुल ने सिखों के नाम का इस्तेमाल किया। आज पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा समारोह। पीएम मोदी और सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी सेमाई के शीर्ष ट्रियो अजीत मनोचा से मुलाकात। अजीत मनोचा ने पीएम मोदी की अगुवाई को प्रेरणादायक और असाधारण बताया। हरियाणा के लिए आपने 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में आज बीजेपी के अनिल विज समेत 25 नेता करेंगे नामांकन। सीएम सैनी, मनोहर लाल खट्टर समेत कई वरिष्ठ नेता नामांकन के समय मौजूद रहेंगे। हरियाणा के जुलाना से आज विनेश फोगाट करेंगे नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा के डबवाली से दिग्विजय चौटाला ने भरा पर्चा। नामांकन के समय ऊंट पर सवार दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर का जोरदार स्वागत। इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत। दिल्ली स्पेशल एनआईए कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत। आज नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी पटियाला हाउस कोर्ट। इंजीनियर राशिद को मिली जमानत पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा चुनाव में वोट काटने के लिए उन्हें जमानत मिली है। रशीद इंजीनियर को मिली जमानत पर बीजेपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की नींद खराब होगी। बीजेपी को किसी भी तरह से फर्क पड़ने से इंकार कर दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस नेता विकार रसूल वानी ने कहा कि एमपी का झंडा लाल क्योंकि ये कश्मीरियों के लोगों के खून से सना हुआ है। कांग्रेस नेता रसूल वानी के बयान को उमर अब्दुल्ला ने बेवकूफी से भरा हुआ बयान कहा, बोले उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में नए आरोप के तहत केस चलाने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की है। कश्मीर पर कांग्रेस नेता सुशील शिंदे के डर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर, कहा मोदी राज में बदले हालात। पूर्व गृह मंत्री शिंदे ने कहा था कश्मीर में बाहर निकलने में डर लगता था। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि अब सुशील शिंदे को जम्मू कश्मीर में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने की वजह से घाटी में आतंक का खात्मा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के ऑब्जर्वर के साथ बैठक की। स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं से संपर्क साधने और वहां पर बूथ मजबूत होने के निर्देश। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना की शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं के खाते में पहली किश्त जाएगी। पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने के खिलाफ बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान, कहा पश्चिमी यूपी अगर अलग प्रदेश बन गया तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। नागपुर में मोहन भागवत आरएसएस के दूसरे स्तर संघचालक माधव गोलवलकर की पेंटिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं तो पुरुष नहीं कर सकते। शिमला में नहीं थमा मस्जिद विवाद। आज शिमला के संजौली में हिंदू संगठन का बड़ा आंदोलन। संजौली में मस्जिद के खिलाफ विरोध से पहले पुलिस अलर्ट। शिमला में लगाई गई पाबंदी। सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया। संजौली में आज धारा 163 लागू। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद में सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा विवाद का अदालत करेगी फैसला। कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं। शिमला के बाद मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। यूपी के बहराइच में नहीं खत्म हो रही भेड़िए की दहशत। देर रात महकूपुरवा इलाके में भेड़िए ने मां के साथ सो रही बच्ची पर हमला कर दिया। यूपी के बहराइच में छठे भेड़ियों को पकड़ने के लिए कवायद जारी। वन विभाग ने 6 में से 5 भेड़ियों को पकड़ा।
यूपी के वाराणसी में भी भेड़िए की दहशत, हमले के दावे के बीच कई गांवों में डर का माहौल, वन विभाग सर्च ऑपरेशन कर रहा है। यूपी के कौशाम्बी में एक मजदूर पर भेड़िए ने किया हमला, चरवाहों ने भेड़ियों को खदेड़कर मजदूर की जान बचाई। यूपी के शाहजहांपुर में भेड़िए के डर से एक आदमी से पुल से नदी में छलांग लगाई, कड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। एमपी के सीहोर में सीआर के हमले में 6 लोग घायल हुए, पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी में सीआर का आतंक कैद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भालू ने एक आदमी पर जानलेवा हमला किया, गंभीर हालत में घायल शख्स का इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में कुएं में गिरा एक तेंदुआ, वन विभाग की टीम 16 फीट गहरे कुएं से तेंदुए को बाहर निकालने में जुटी। यूपी के झांसी में सीआर के हमले में 4 लोग घायल, वन विभाग की कई टीमें सीआर को पकड़ने में जुटी। यूपी के कुशीनगर में सीआर के हमले में 6 लोग घायल, गांव वालों ने पीट कर सीआर को मार दिया। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत में लोग, कार सवार लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गुजरात के अमरेली में एक रिहायशी इलाके में घुसा शेरों का झुंड, शेरों ने सड़कों पर बैठे कई पशुओं पर हमला बोला। राजस्थान के जयपुर में गांव के करीब तेंदुआ दिखने से दहशत, चैम्बू कस्बे के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तेंदुआ। यूपी के पीलीभीत में हाथियों का आतंक, देर रात हाथियों के एक झुंड ने वहां कई बीघा फसल को चौपट कर दिया। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में पुल के ऊपर से बह रही खरमेर नदी को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग, भारी बारिश से उफान पर है नदी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार कई घंटे हुई बारिश से ओवरफ्लो हुआ तालाब, कॉलोनियों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, लोगों को परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश की वजह से बंद किए गए नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं ओवरफ्लो नदी का पुल, मूसलाधार बारिश से उफान पर है नदी नाले। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिस थाने में भर गया पानी, पुलिसकर्मी परेशान। यूपी के सहारनपुर में बारिश के समय पानी से भरे गड्ढे में गिरी एक छात्रा, सामने आए सीसीटीवी वीडियो में आसपास के लोग छात्रा को बचाते हुए दिखाई दिए। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी ने दिखाया रौद्र रूप, बढ़ते जलस्तर और कटान की वजह से कई मकान गंगा में समाये। यूपी के उन्नाव में कई घंटों से हो रही बारिश की वजह से दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, जगह जगह घंटों जैम में फंसे रहे लोग। नागपुर ऑडी एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे का ब्लड सैंपल न लेने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, ऑडी कार में सवार बाकी के 2 लोगों की ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एफआईआर में नाम नहीं होने पर अपने बेटे का बचाव किया, कहा हादसे के वक्त मेरा बेटा गाड़ी में था या नहीं, ये पुलिस जांच का मामला है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर ऑडी मामले पर कहा कि एफआईआर दर्ज हुई है, जांच जारी है, किसी भी तरह की राजनीति गलत है। कांग्रेस ने नागपुर ऑडी हादसा मामले को लेकर सरकार पर हमला किया, कहा कार कौन चला रहा था, पुलिस उसकी जांच करे, किसी को बचाया ना जाए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग, गोलीबारी की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की आशंका। ईडी ने नार्को टेररिज्म के आरोपी लड्डीराम को किया गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को भारत में आतंक फैलाने के लिए पैसा पहुंचाने का आरोप। कानपुर के कालिंदी एक्सप्रेस मामले में पुलिस शाहरुख नाम के लड़के की खंगाल रही है कुंडली, हादसे वाली जगह शाहरुख ने सेल्फी लेकर अपलोड की थी। यूपी के कौशाम्बी में 10 अगस्त को हुए एनकाउंटर मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज, पुलिस की गोली लगने से लूट के आरोपी विजय सोनी की इलाज के समय मौत। राजस्थान के जैसलमेर में बम की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा, मंदिर में बम की धमकी वाली मिली थी पर्ची। यूपी के बलिया में बकाया रुपया मांगने पर व्यापारी की चाकू गोद कर हत्या, आरोपियों ने व्यापारी को मोटरसाइकिल से घसीटा। मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस पर छेड़खानी के मामले में केस दर्ज न करने का आरोप, सामने आया महिलाओं से छेड़खानी का वीडियो। बिहार के समस्तीपुर में आर्थिक तंगी से परेशान दंपति ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के गोपालगंज बस स्टैंड पर भूमाफिया का कब्जा, नगर परिषद की अरबों की जमीन पर अजय दुबे नाम के आदमी ने ठोका दावा। यूपी के आगरा आने वाले विदेशी पर्यटकों को ठगी से बचाने के लिए पुलिस को बड़ी कवायद, ताजमहल के आसपास के दुकानदारों और कर्मचारियों को बनाए जाएंगे आई कार्ड। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर से श्रम विभाग ने एक नाबालिग लड़की को किया बरामद, श्रम विभाग की टीम जांच में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा में मुठभेड़ के समय पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए बदमाश, लूट के 2 आरोपियों की पुलिस ने की थी घेरेबंदी। ट्रेन में चेकिंग के समय रेलवे पुलिस ने 90 लाख कैश के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, अंबाला इंटरसिटी ट्रेन से बरामदगी हुई। यूपी के कौशाम्बी से 3 महीना पहले गायब हुई नाबालिग लड़की का महाराष्ट्र में शव मिला, प्रेमी पर हत्या करने का आरोप है। यूपी के गोरखपुर में मदरसे में पढ़ने गई बच्ची का रेप, बच्ची को बंधक बनाकर मौलवी पर रेप करने का आरोप, गांव वालों ने मौलवी की जमकर पिटाई की, पुलिस ने जेल भेजा।
यूपी के मेरठ में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के संभल में मामूली विवाद में सड़क पर पति और पत्नी के बीच मारपीट। दोनों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के आरा में सनकी आदमी ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की निर्मम हत्या की। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में जुट गई। यूपी के वाराणसी में मोक्ष की चाहत में 2 सगे भाइयों ने की आत्महत्या। आंध्र प्रदेश से दर्शन करने आए थे वाराणसी। यूपी के गाजियाबाद के एक हॉस्टल से अचानक गायब हुई 3 छात्राओं को पुलिस ने किया बरामद। सर्विलांस की मदद से छात्राओं तक पहुंची पुलिस। देश भर में आज मनाई जा रही है राधा अष्टमी। मथुरा के बरसाना में 11 क्विंटल पंचामृत से राधा रानी का हुआ अभिषेक। लाखों के गहनों से हुआ श्रृंगार। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घोटाले की जांच में ईडी को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के नाम मिली 2 संपत्तियां। मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर थी संगीता घोष। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। बातचीत के लिए ममता के बुलावे को भी डॉक्टरों ने नकारा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना की पीड़ित डॉक्टर के पिता का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार की भूमिका से संतुष्ट नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने संदेश खाली में मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगाया। एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने की बांग्लादेशी संस्कृति पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी फैल गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में गणेश प्रतिमा की स्थापना के समय फेंके गए पत्थर। 2 नाबालिग मुस्लिम बच्चों पर पत्थर फेंकने, उत्तेजक नारेबाजी का आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले केस में आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में होगी पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। 125 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी ने कोलकाता से की बड़ी बरामदगी। पीकेएस लिमिटेड कंपनी के ठिकानों से 9 किलो सोना समेत कई करोड़ के हीरे और कैश भी जब्त किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसों में मिलने वाली शिक्षा का विरोध किया। कहा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सरकारी हॉस्टल में महिला कर्मी के साथ अमानवीय व्यवहार। कुकर फटने से झुलसी महिला को अस्पताल भेजने के बजाय दिन भर काम करवाया। बिहार की गया के पास वंदे भारत ट्रेन पर हुआ पथराव। इंजन से सटे दूसरे कोच की खिड़की के कांच टूटे। जांच में पुलिस जुटी। दिल्ली के करोल बाग में करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। अचानक बिजली के खंभे में करंट लगने से मौत हुई। लखनऊ कानपुर रेलमार्ग पर ओवरहेड लाइन में खराबी से थमी रही ट्रेनों की रफ्तार। करीब 4 घंटे तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा। एशियाई देश वियतनाम में यागी तूफान का कहर। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 143 लोगों की मौत। 58 से ज्यादा लोग लापता। चीन में तूफान यागी का कहर जारी। अब तक 64 लोगों की मौत, 13 लोग लापता। कई पुल तबाह हुए। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। टमुका कैनियन इलाके में 5000 एकड़ से ज्यादा जंगल स्वाहा हुआ। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में सजा सुनाने वाले सेशन जज के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट। 1.5 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले का आरोप। अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा, पाकिस्तान की ओर नियंत्रण रेखा के पास यात्रा न करें। इजरायल ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भारत से किया संपर्क। 5,000 केयरटेकर की भी इजरायल को जरूरत। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। दक्षिणी लेबनान में हमले का इजरायल की सेना ने जारी किया वीडियो। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।